नमस्कार दर्शकों, डीएनएक्स टीवी में मैं विकेश कुमार के आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनंतधर शर्मा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी हैं, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, अंक सलाहकार, टैरो कार्ड विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं ज्योतिष शास्त्र के विषयों पर। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बार बार धन्यवाद कि आपका जो चैनल है वो का जो चिंतन है वो पॉजिटिव है जी। आप लोग सोचने का जो नजरिया है पॉजिटिव है जी। तो सकारात्मक सोचने वाला आदमी आगे बढ़ता है। तो मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपका चिंतन पॉजिटिव है, सकारात्मक है जी। हाँ पंडित जी, सबसे पहले एक गंभीर विषय पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आपसे। पहला हमारा सवाल है कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी की उम्र के लगभग वो हो गई है या उससे उम्र आगे बढ़ रही है, अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? सुनिए, आपका जो प्रश्न है इतना महत्वपूर्ण केस है, माने प्रश्न है, ये न केवल हिंदुस्तान के लिए जी पर पूरे विश्व के लिए ही ये बड़ा महत्वपूर्ण है जी। पहले क्या करते थे लोग, आज के करीब 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं जी। 25 साल पहले लड़कियाँ जी ज़्यादा पढ़ती नहीं थी जी, ज़्यादा उनमें एम्बिशन भी नहीं था जी। और माँ बाप लोग ये देखते थे कि लड़का क्या पढ़ रहा है, क्या नौकरी कर रहा है जी। सहायक नौकरी बने, सहायक शिक्षक है तो भी एक उसको बढ़िया लड़की दे दो जी। अब आजकल क्या है, मैं लड़कियों को बता रहा हूँ, चाहे वो लड़कियाँ हिंदुस्तान की हो, चाहे महाराष्ट्रन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मोहम्मडन हो, लड़कियाँ आजकल महत्वाकांक्षी प्रधान बन गई हैं जी। महत्वाकांक्षी माने हमारा लाइफ पार्टनर जो है मिस्टर, पता नहीं कितना पढ़ा लिखेगा, अगर नहीं लिखेगा कम से कम मैं पढ़ूं, बढ़िया इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं और राजनीति में चला जाऊं या फिर लॉ कानून पढ़ूं, मैंने बहुत से बढ़िया वकील बन जाऊं, मैंने वो कलेक्टर बन जाऊं, IAS IPS कर लूँ। ये महिलाओं में एक एम्बिशन हो गया है और एम्बिशन के फलस्वरूप क्या है, मेरे पास आज भी मैं आप थोड़ी देर के लिए अभी नागपुर से एक लड़की आने वाली, थोड़ी दूर में एक वहाँ से उड़ीसा से एक लड़की आने वाली। इनका महत्वाकांक्षी की प्रवृत्ति है लड़कियों में कि हम जो भी पढ़ें, हमारा लाइफ पार्टनर हमसे ज़्यादा पढ़े। हमारी तनख्वाह 70,000 50,000 है तो मेरा लाइफ पार्टनर कि जो तनख्वाह कम से कम 1 लाख हो। अब वो लड़कियां आजकल क्या है, जितनी पढ़ी लिखी लड़कियां और लड़के हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बॉम्बे में, पुणे में, बंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में और कलकत्ता में, ऐसी जगह में ये लड़कियां नौकरी कर रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं बढ़िया डॉक्टर हूँ, बढ़िया इंजीनियर हूँ, बढ़िया कंप्यूटर वाली हूँ, बढ़िया कानून पढ़ी हूँ, लॉ पढ़ी हूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बहुत काम किया है। अब मेरा लाइफ पार्टनर मेरे से बड़े पोस्ट में रहे और वो उसकी तनख्वाह जो है एमॉल्यूमेंट सैलरी मेरे से कम 1.5 गुना हो, 50-70 हज़ार मेरी तनख्वाह यदि है तो उसकी 1 लाख हो। अब आजकल प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, हो ये रहा है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं और तुलनात्मक दृष्टि से लड़के कम पढ़ रहे हैं। हर समाज में, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मोहम्मडन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, ज़्यादा एम्बिशियस हैं, उसकी तुलना में लड़के इजी गोइंग हैं। अब इजी गोइंग होने से क्या होता है, लड़कियां देखती हैं कि मेरे से तो कम पढ़ा लिखा लड़का है। अब माँ बाप पास भी समस्या है कि मेरी लड़की इतनी पढ़ गई, इतना सिंसियर। अच्छा, लड़कियों के साथ और क्या है, घर में काम करती हैं,
माँ बाप का आशीर्वाद देते हैं, वो ले आशीर्वाद लेते हैं और उनसे शुभकामना लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं और वो भी चाहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा। अभी 25 साल से मैं करीब देख रहा हूँ, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं और लड़के उसकी तुलना में इजी हुए हैं, चाहे साधारण नौकरी में अपना आ गए, चाहे शिक्षक बन गए या बाबू बन गए, क्लर्क बन गए। अब लड़कियों का एक एम्बिशन है कि मेरा लाइफ पार्टनर तो कम पढ़ा लिखा है, तो मैं कम से कम डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँ, IAS IPS की ट्राई करूँ। IAS IPS में पास नहीं भी हूँ तो डिप्टी कलेक्टर DYSP तो बन जाऊँगी। मेरा मतलब ये, उसके कारण क्या होता है, अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं समाज में। अब माँ बाप के बाद दूसरा समस्या ये है कि मेरी लड़की जब इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो मैं कम पढ़े लिखे लड़के को कैसे दे दूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर में एक नागपुर से एक लड़की आ रही, वो उसी काम के लिए आ रही। वो बॉम्बे से लड़की 3-4 दिन पहले आई थी। अभी 1 हफ्ता पहले दिल्ली से एक लड़की आई थी, इलाहाबाद से आई थी लड़की, 35 साल की लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई, 35 ईयर। क्यों? क्योंकि उसके स्टैंडर्ड का लड़का नहीं मिल रहा। मैंने उसको समझाया कि बेटा देरी हो गई, अब वो उम्र को देखोगे या तो क्वालिफिकेशन को देखते हो, तो यदि 2-4 साल उम्र में कम है तो उससे भी शादी कर लो। हेल्थ ठीक है, मेरा मतलब यह है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्थ की दृष्टि से लड़का कमज़ोर हो, हेल्थ की दृष्टि से कमज़ोर ना हो, उम्र में 1-2 साल छोटा हो तो उसको भी तुम स्वीकार कर लो। और पिछले 2 साल की बात है, वो लड़की ने स्वीकार कर लिया और 35 साल की लड़की ने 32 साल के लड़के से शादी कर ली। और वो लेक्चरार थी लड़की और वो लड़का भी लेक्चरार था। तो आपको कहीं न कहीं सेटिस्फाई होना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी शादी होगी। अब एकदम आपका प्रश्न बहुत सकारात्मक है। अब उसका उपाय ये है कि लाइफ पार्टनर देने के लिए शादी ठीक होने के लिए गुरु का जो व्रत है, गुरु ग्रह जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लोगों को गुरुवार का व्रत, मैं 40 साल से गुरु का व्रत कर रहा हूँ और गुरु का व्रत सहज रूप में करिए। गुरुवार के दिन एक समय भोजन करिए, दाल भात रोटी सब्जी सब खाइए, बीच में कॉफ़ी चाय दूध फल ले लीजिए। तो होगा क्या, गुरु महाराज आशीर्वाद देंगे और शादी भी ठीक कराएंगे। गुरु इज सिग्निफिकेंट ऑफ जस्टिस, गुरु न्याय को देने वाला ग्रह होता है। और न्याय में बहुत सारी चीज़ है, लाइफ पार्टनर, बच्चा, इशू। कई बार कई लोग शादी हो गई और 7 साल 12 साल 13 साल 14 साल तक बच्चे नहीं हो रहे। अब उसके बाद दूसरा एम्बिशन यही शुरू होता है कि शादी होने के बाद कम से कम 2-3 साल के अंदर बच्चा भी होना चाहिए। ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। एक केस मेरे पास आया था नागपुर का, तो शादी हुए 12 साल हो गया, बच्चे नहीं हुए। उसको हमने कहा गुरु का व्रत करो, पति पत्नी दोनों आइए और मैं बता रहा हूँ, एक समय भोजन करो, गायत्री मंत्र जपो, या जो यदि जैन परिवार वाले हो, जैन लोगों का जो मंत्र है वो जैन वाला मंत्र जपो। यदि महाराष्ट्रियन हो यदि तो आप गणेश जी की आराधना करो। यदि आप क्रिश्चियन हो, मॉडर्न हो, तो अपने देश के अनुसार, अपने गुरु के अनुसार एक शुभ चीज़ जो है वो नमाज पढ़िए या पूजा पाठ करिए, कोई न कोई साधना करिए, आपका जो बिगड़ा हुआ काम है पूरा होगा। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, लड़कों से मेरे बार मेरे निवेदन है कि तुमको अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए। लड़कियाँ बहुत पढ़ रही हैं तो आप भी अपने पढ़ाई लिखाई में कमजोरी मत करिए। होता क्या है, अब टीवी में और बेकार गपशप मारने में टाइम हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं। लड़कियाँ नहीं, लड़के लोग ज़्यादा टीवी रखे, मोबाइल रखे और उसी में टाइम वेस्ट करें। नहीं,
टाइम को और जल्दी जगो, 4 बजे 5 बजे जगो। हर एक मुहूर्त, उसको मुहूर्त चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, आप देखेंगे आगे बढ़ने के लिए जल्दी जागरण होता है। 4 बजे 5 बजे जगिए और वहीं से पढ़िए लिखिए, एजुकेशन बढ़ाइए। हाँ, अपने ज्ञान के अनुसार कम से कम 3-4 जगह अप्लाई करिए और कुछ पूजा पाठ करिए। जैसे मैं दैनिक जीवन में सबसे सरल वो जो है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जपिए। आचार्य श्री राम शर्मा ने यही कहा कि गायत्री मंत्र का जाप करो, सरल मिलेगा। उसका और सरल उपाय है हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आराधना करिए। क्रिश्चियन हो, मोहम्मदन हो, तो अपने रविवार कर जा करके वहाँ ईसा मसीह के दरबार में जाइए। मोहम्मदन है तो नमाज पढ़िए। तो अपने साधनों से भी हमारे ग्रह खराब हैं वो सुधर जाते हैं और जो हमारी कमजोरी है, हमारी एम्बिशन है, वो पूरा नहीं हो पाता, वह भी धीरे धीरे पूरा होता है। तो सबसे बड़ा देवता माँ बाप, माँ बाप का प्रणाम करो। मैं कई लोगों को देखा हूँ सवेरे अपने माँ बाप का प्रणाम करते हैं। माँ बाप भी देवता होते हैं, गुरु होते हैं। ऐसा बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि माँ बाप को, तो माँ बाप लोग ज्ञान देंगे, डायरेक्शन देंगे, पढ़ने लिखने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे और रास्ता बताएंगे कि बेटा ये डिपार्टमेंट में नौकरी करो, ये आए एडवर्टीजमेंट आया उसको देख, ये रेलवे में आए वहाँ आए देख, वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट आए देख, ये रेवेन्यू में आए वो देख। इस टाइप से हाँ, कुछ नहीं, 3-4 भाई हैं, एक आध जने राजनीति में भी जा सकते हैं। राजनीति भी कोई खराब काम नहीं है, लेकिन सभी भाई राजनीति में मत जाओ। 4 भाई हो, 3 भाई हो, एक भाई राजनीति में जाओ, लॉ पढ़ो और राजनीति में जाओ। और बाकी लोग कोई डिप्टी कलेक्टर हो गए, कोई इंजीनियर हो गया, कोई रेलवे में चला गया। तो मेरा मतलब यह है, एक उसने कहा हमारे बड़े बड़े महापुरुषों के से भी सीखिए। जैसे बता रहा हूँ, विवेकानंद जी ने कहा सक्सेस कम टू दोज हू एक्ट एंड डेयर, इट सेल्डम गोज टू द टिमिड। अब हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। तुम्हारे भाग्य के रेखा निर्भर हो सितारों पर, तुम्हारे भाग्य के रेखा निर्भर हो सितारों पर, सितारों को नचाना है तुम्हें अपने इशारों पर। तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव नाथी, हम लोग भी इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड है। हमारे भी अंदर भी गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है, चंद्रमा है, मंगल है, सब है, लेकिन उसको डेवलप करो, पॉजिटिव सोचिए। पंडित जी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि शादी तय हो जाने के बाद में अगर शादी के दिन में या शादी की तिथि में देर हो तो जो बीच में गैप आता है, उस बीच में रिश्ता जो है टूट जाता है। इसका क्या कारण है और इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ये शादी तय हो जाती है, उसका गैप आता है, तो जरूरी नहीं कि हर साल गैप हो। इस साल जरूर गैप है। अभी फरवरी मार्च में गैप है, अप्रैल में शादी का मुहूर्त है। कई बार तो क्या है, माँ बाप लोग इतने सिंसियर होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कि शादी तय हो गई जनवरी फरवरी मार्च में और नवंबर दिसंबर में शादी करते हैं, ठंड के दिन में। कई लोग प्रेफर करते हैं ठंड को, तो नवंबर दिसंबर के लिए जगह भी ढूंढिए। देखिए, पंडित तो कुंडली मिलान कर दिया, लेकिन अब वो शादी के लिए जगह ढूंढना भी एक अलग प्रॉब्लम है, वो भी नहीं है। क्योंकि आज भी वहाँ भी मिशन है, माँ बाप चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी जगह में शादी करें, जिसमें कम से कम 200, 300, 500 लोग खाना खाएं। खैर, अभी करीब 8-9 महीने से कोरोना के कारण ज़्यादा सुख दुख में भीड़ नहीं हो रहा है, कम लोग आ रहे हैं। लेकिन फिर भी नॉर्मली क्या है, हिंदुस्तान में शादी में कम से कम 200 लोग तो शामिल होते हैं। वो लक्ष्य भी जगह ढूंढिए बड़ा वाला, वो जगह भी नहीं मिलता। तो अभी आप देख रहे हैं फरवरी में और मार्च में प्रॉब्लम है, शादी का मुहूर्त कम है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों अष्ट हैं।
लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल ऐसा है। जी तो थोड़ा सा 1-2 महीना के लिए एडजस्ट करने में क्या तकलीफ। जी आदमी को जी एक शादी तय होती है तो कम से कम एक थर्ड पार्टी, एक मध्यस्थ होता है, बीच के माध्यम से शादी तय होती है। जी तो वो तीसरे आदमी को बैठा करके ही शादी तय करिए, ताकि वो आदमी कम से कम कंट्रोल करे कि भाई 2 महीना ठहर जाए यार, तुम लोग हड़बड़ हड़बड़ मत करो, और जल्दी जल्दी करोगे तो अभी मुहूर्त तो दूसरे के लिए नहीं मिलेगा। अरे इस लड़के के लिए मुहूर्त तुमको नहीं मिल रहा है जल्दी, नहीं समझे, समझ गए। तो दूसरा लड़का ढूंढोगे तो अभी तो अप्रैल में तो पहले शादी तो नहीं होगी ना। जी तो आदमी को थोड़ा पॉजिटिव, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, क्यों नई आशा का कोई दीप जलाए। जी समझ रहे हैं? जी अंधकार को क्यों धिक्कारें, क्यों न नई आशा का कोई दीप जलाए। मेरा मतलब ये है कि आप थोड़ा सा धैर्य तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी भी तो करोगे लड़के की, शादी करने के बाद भी तैयारी भी करो। कई बार क्या होता है, नौकरी करने वाले के पास पैसा नहीं तो जीपीएफ को अप्लाई करता है, जी जीपीएफ से अप्लाई करने में भी कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है। आप समझ रहे हैं? जी तो वैसा करे तो अच्छा आदमी, जो पॉजिटिव आदमी जो होता है जी वो धैर्य का परिचय देता हो। क्योंकि आज आप लड़के वाले हो, जी कब तक जो आप भी लड़की वाले थे, जी या कल आप लड़की वाले बनोगे, चाहे भतीजी होगी, चाहे लड़की होगी या भांजी होगी। इसलिए अंधकार को क्यों धिक्कारे, क्यों न नई आशा का कोई दीप जलाए। जी पंडित जी बहुत अच्छा जानकारी आप दे रहे हैं। पंडित जी तीसरा सवाल हमारा ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि शादी से पहले जो है लड़के वाले लड़की देखने लड़कियों के घर आते हैं। हाँ। तो कई एक ही समय में बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आते हैं उस समय अंतराल में, तो कैसे हम परखें कि हमारे लिए कौन सा लड़का जो है वो सही होगा। देखिए, शादी में बहुत से समाज ऐसा है जी जो लड़की वालों को महत्व देते हैं। जी माने लड़की वाले लोग लड़के वालों के यहाँ जाते हैं, जी समझ रहे हैं? अब मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ। जैसे कि आपके सिंधी समाज है, सिंधी समाज लोग लड़की वाले लोग लड़के वालों के यहाँ जाते हैं, लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ जाते हैं। कोई समाज वाले जैसे ब्राह्मण समाज वाले लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ जाते हैं, समझिए। कई लोग लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जाते हैं, तो उसमें लड़का और लड़की में तो छोटापन और बड़ापन नहीं रखना चाहिए। जी जी नहीं, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना ऑप्शन ऐसा देखिए, जी एक लड़की मान लीजिए कंप्यूटर वाली है, जी जी और एक लड़का साधारण नॉन टेक्निकल है, जी तो वो जो कंप्यूटर वाली लड़की है जी उसके पिता को चाहिए कि कंप्यूटर वाला लड़के को ही प्राथमिकता दे। जी नंबर 1, जी ज्योतिष के पास जा करके 3-4-5 कुंडली ले आए, जी डाटा ले आए, कुंडली वो पंडित बनवा देगा और पंडित बता देगा कि कौन सा लड़का ज़्यादा फॉर्चुनेट है, जी कौन सा लड़का ज़्यादा एम्बिशियस है, कौन सा लड़का ज़्यादा सुखी रहेगा। और कलर वलर तो बाकी अलग चीज़ है। अब कई लोग क्या कलर के चक्कर में रहते हैं, जी जो व्हाइट कॉम्प्लेक्स का लड़का हो, व्हाइट कॉम्प्लेक्स की लड़की हो, ये व्हाइट और वो ब्लैक के चक्कर मत रहो। जी वर्चू क्वालिटीज जी क्वालिटीज को देखिए। जी मैं अभी बता रहा हूँ, जी सांवला लड़का है, अभी उसका वर्चू अच्छा है जी तो धीरे धीरे वो गोरा बन जाता है। जी लड़की भी सांवली है जी लेकिन उसके वर्चू है, गुण है, जी वो गोरी बन जाती। अब ठीक उल्टा, लड़की गोरी है और सास ससुर लोग अच्छे नहीं मिले, तंग है, तो लड़की गोरी लड़की सांवली बन जाती। जी इसलिए रंग रूप के चक्कर में ही मत रहो, जी वर्चू मत, गुण देखे, गुण। जी आप समझ रहे हैं? जी और शादी करने के लिए एक थर्ड पार्टी, जी तीसरा जीजा जी, जी बुआ जी, जी चाचा जी, जी इनका भी सलाह ले लीजिए।
कई लोग सलाह नहीं लेते, इसलिए दुख पाते। जी सलाह, शादी में सलाह लेना बहुत जरूरी है। जी। चाहे वो नज़दीक के रिश्तेदार साला हो, चाहे साली हो, चाहे बुआ हो, चाहे चाचा हो, चाहे चाची हो, चाहे दमाद हो, चाहे कोई भी हो। जी तो इसके लिए आपको अच्छा लड़का मिल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं भरोसा तो आपको करना पड़ेगा, जी और भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई काम नहीं हो। जी ऑफिस में भी आप भरोसा करते हैं ना ऑफिसर का, जी तब तो ऑफिस चलता है। और ऑफिस में सीनियर ऑफिसर जूनियर का मान्यता नहीं देगा जी तो क्या होगा? ऑफिस नहीं चलेगा, ऑफिस चलेगा नहीं, ऑफिस में काम नहीं होगा। जी तो अब तो चपरासी तक को मैं भी ऑफिसर रहा हूँ, डायरेक्टर रहा हूँ। जी। मैं चपरासी पर भी, ड्राइवर पर भी भरोसा करता था। जी। और कई बार बड़े बाबू गलती करता था जिसको रोक भी देता था, बड़े बाबू आपका सोचने का नज़रिया नकारात्मक। जी तो इसलिए आदमी को प्योरिटी ऑफ थॉट्स, जी इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्योरिटी ऑफ थॉट्स को रखिए, जी तब आप आगे बढ़ेंगे। चाहे कहीं भी हो, चाहे छोटे पोस्ट में, चाहे बड़े हो, जी। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, जी चाहे बड़े पोस्ट में हो, चाहे छोटे पोस्ट में, जी आपको भरोसा विश्वास करना चाहिए। और करना पॉलिटिक्स में भी, दिल्ली में भी, जी नागपुर में भी, रायपुर में भी, जी कहीं भी भरोसा आप कर रहे तभी ऑफिस चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। जी पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। मैं धन्यवाद मैं सब आपको देता हूँ। मैं अभी 84 ईयर्स का आदमी हूँ। मैं क्रिश्चियन मोहम्मद में सब लोग आते हैं मेरे पास। मैं पाम भी देखता हूँ, हाथ भी देखता हूँ, कुंडली भी देखता हूँ, टेरेट कार्ड भी देखता हूँ, और उसके बाद सब प्रकार के कुंडली, साउथ वाला कुंडली, नॉर्थ वाली कुंडली, वेस्टर्न पेडागोजी, इंडियन पेडागोजी, सभी पेडागोजी पे मैं काम करता हूँ। आई एम रन 84 ईयर्स का आपको एस्ट्रोलॉजर अभी ढूंढना पड़ेगा। 84 ईयर्स का एस्ट्रोलॉजर आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे या तो ऊपर चले गए हैं या उनकी तबीयत खराब है, तो दे आर अनेबल टू अटेंड प्रॉपर्ली। और आप हमारे ये चिंतन करें, मेरे लायक जो भी होगा, जी मैं आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। और ये तो क्यों न एक बने, नेक बने, पॉजिटिव बने, क्यों न एक बने, नेक बने, श्रम की भाग रेख बने।